बच्चों, आज आपको पढ़ना है पाठ 16 मधुरित स्वर बनाएं। मधुरित स्वर बनाएं। बच्चों, मधुरित का अर्थ होता है मीठा। मीठा स्वर बनाएं। बच्चों, यह कविता प्रभात शंकर गुप्ता जी ने लिखी हुई है। इस कविता के कवि हैं प्रभात शंकर गुप्ता। आओ देखें इसके पाठ परिचय में क्या लिखा है। कवि ने रचना के माध्यम से मीठा बोलने का संदेश दिया है। साथ ही यह भी बताया है कि हमें प्रकृति से उसके विभिन्न गुणों को सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन से काम, क्रोध, मद और लोभ का त्याग कर सबकी आंखों का तारा बनना चाहिए। मतलब हमें आंखों का तारा मुहावरा है, हमें सबका प्यारा बनना चाहिए। हमें अपने अंदर अच्छी आदतों का समावेश कर सबका प्यारा बनना चाहिए। आओ देखें कविता में क्या है। आओ अपने कर्कश स्वर को मधुरित स्वर बनाएं, शब्द शब्द को जोड़ जोड़ कर गीत सलोना गाएं। देखो बच्चों, इस कविता में बहुत अच्छी बात कही गई है कि आओ अपने कर्कश अर्थात कड़वे स्वर को, कठोर स्वर को मधुरित स्वर बनाएं। मीठा बोलने वाला स्वर बना लें। अर्थात यदि हम कड़वा बोलते हैं तो हम मधुर बोलना शुरू करते हैं। शब्द शब्द को जोड़ जोड़ कर गीत सलोना गाएं। और इतना प्यारे शब्द बोलें, इतने मधुर शब्द बोलें कि सोच समझकर जोड़कर कि सभी लोग हमसे जुड़ जाएं, हम सब एक प्यार भरा गीत गाएं। सलोना मतलब सुंदर। सलोना का अर्थ हुआ बच्चों सुंदर। सुंदर गीत गाएं जिसमें सभी प्रेम की भाषा बोलें और सभी अपनेपन की भाषा बोलें। वायु से ले ले वेग, अंबर से ऊंचाई ले लें, वृक्षों से ले लें त्याग, कलियों से तरुणाई ले लें। कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वायु से हमें वेग ले लेना चाहिए। वेग का अर्थ क्या हुआ बच्चों। बच्चों, वेग का अर्थ हुआ गति। वायु के समान हमारी गति होनी चाहिए। अंबर से ऊंचाई ले लें और आकाश जैसा ऊंचा हमें बनना चाहिए। अर्थात हमें ऐसे मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाएं। और हमारी गति वायु से ऐसी तेज होनी चाहिए जिससे हम उन्नति के मार्ग पर चलते रहें। वृक्षों से ले लें त्याग, कलियों से तरुणाई ले लें। और वृक्षों से हमें त्याग करना सीखना चाहिए। बच्चों, वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं ना। हाँ, उसी तरह वृक्षों से हमें त्याग करना सीखना चाहिए। और कलियों से युवावस्था सीखनी चाहिए। कलियां हमेशा युवा रहती हैं, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, एक जीवन को प्रदर्शित करती हैं, है ना। तो कह रहे कलियों से हमें तरुणाई ले लेनी चाहिए। काम क्रोध मद लोभ त्याग कर प्रेम गीत साधक बन जाएं। काम क्रोध मद लोभ मतलब हमें इच्छाएं, क्रोध, नशा, लालच ये सब का त्याग कर देना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं अच्छी होती हैं, क्रोध भी नहीं अच्छा होता है, किसी चीज़ का नशा भी नहीं अच्छा होता है, लालच करना भी अच्छा नहीं होता है। तो हमें इन सब का त्याग कर देना चाहिए। प्रेम गीत साधक बन जाएं और प्रेम का, स्नेह का, आपसी प्रेम का गाना गाते हुए एक साधक बन जाना चाहिए। साधक का अर्थ क्या हुआ बच्चों। साधक मतलब तपस्या करने वाला, मतलब स्नेह रूपी गीत गाने की तपस्या करने वाला बन जाना चाहिए। हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को त्याग कर स्नेह और प्रेम के गीत गाएं और तपस्वी बन जाएं। तपस्वी का मतलब समझे ना बच्चों, जिसके अंदर कोई भी विकार ना हो, जो अच्छी भावनाओं से युक्त हो, एक संयत जीवन जीता हो, उसे तपस्वी कहा जाता है। आओ अपने कर्कश स्वर को मधुरित स्वर बनाएं। आओ हम सब अपने कठोर स्वर को मधुरित, मीठे स्वर में, मीठी आवाज में परिवर्तित करें, मीठी आवाज में बनाएं। शब्द शब्द को जोड़ जोड़ कर गीत सलोना गाएं। आगे देखो। धरती से ले ले धैर्य, सागर से ले गहराई, दिनकर से ले ले तेज, कौवे से ले चतुराई। कौवे से चतुराई ले लें। बच्चों, हमें धरती से धैर्य धारण करना सीखना चाहिए। धरती बहुत धैर्यवान होती है ना। उस पर देखो कितने भारी भारी सामान रखे होते हैं, है ना। कितने भूकंप आते हैं, कितने लोग इसी धरती पर चलते हैं, इसको गुड़ाई करते हैं, इसमें खेती करते हैं, लेकिन वो कभी भी अपना धैर्य नहीं खोती। क्या कभी धरती किसी को गिरा देती है? नहीं।
हमेशा धैर्यवान होती है। और सागर से गहराई मतलब हमें अपने मन में ऐसी गहराई लेनी चाहिए कि हम अपने भावों को छुपा लें, गहराई हो जिससे हमारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो। ठीक है, दिनकर से ले लें, दिनकर का क्या, सूर्य, सूर्य के समान हमें तेजस्वी होना चाहिए। कौवे से ले लें चतुराई, और कौवे जैसी चतुराई भी होनी चाहिए, क्योंकि चतुराई भी जरूरी है। चतुराई का अपने अच्छे काम में करें। ठीक, आगे देखो, त्याग तपस्या सेवा से सबकी आंखों का तारा बन जाएं, आओ अपने कर्कश स्वर को मधुरित स्वर बनाएं, शब्द शब्द को जोड़ जोड़ कर गीत सलोना गाएं। बच्चों ये कह रहे हैं कि त्याग तपस्या और सेवा करके हमें सबका प्यारा बन जाना चाहिए। लोगों को अपना त्याग करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, जिससे हम सबके प्यारे बन जाएं। आओ हम सब अपने कठोर स्वर को, अपनी कठोर आवाज़ को मधुरित आवाज़ बनाएं और एक एक शब्द को जोड़कर सोच कर बोले और गीत, सुंदर सा एक गीत गाएं। बच्चों आई कविता समझ में? ये कविता लिखी है प्रभात शंकर गुप्ता जी ने। देखें इसमें संदेश क्या है। हम मृदुभाषी बनकर ही सबको अपने वश में कर सकते हैं। मृदुभाषी मतलब समझे, मधुर बोलकर। बच्चों जितना मीठा बोलेंगे लोग उतना ही हमसे प्रभावित होंगे और हमारी तारीफ करेंगे और हमारी हर बात मानने लगेंगे। वश में करना अपनी हर बात कि तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा इंसान है। देखो जीवन परिचय क्या है। प्रभात शंकर गुप्ता जी का जन्म 16 मार्च सन 1954 में मेरठ में हुआ था। इनके पिता का नाम मेजर हरिशंकर गुप्ता तथा माता का नाम श्रीमती जीवन बाला गुप्ता था। इनके पिता का देहांत मतलब मृत्यु अल्पायु, छोटी आयु में ही हो गया था। इनकी रुचि बचपन से ही साहित्य की ओर थी। पत्र पत्रिकाओं का संपादन करने के साथ साथ अनेक कहानियों और कविताओं की रचना की। इन्होंने अनेक कहानी और कविताओं की रचना की है। वर्तमान समय में भी निरंतर साधना में लीन है। बच्चों ये अभी जीवित हैं और अभी भी साधना में, साहित्य की साधना अर्थात साहित्य की सेवा कर रहे हैं। साहित्य में अर्थात कविता कहानियाँ लिख रहे हैं। आशा है तुम्हें कविता समझ में आई होगी और कवि परिचय भी। चलो अब खुद एक बार पढ़ो अपने आप अच्छे से लयबद्ध होकर के और कोशिश करो कि इस कविता की सीख को अपने जीवन में उतार सको। ओके बच्चों, थैंक यू।